हे गाइज, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। तो गाइज आज फिर से हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भाग नंबर 2 लेकर आ चुके हैं और इसमें हम लोग आज जानेंगे डीबीएमएस के टाइप्स। ठीक है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं और एक एक प्रकार के डिटेल्स पूरा जानेंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसको हम पहले बता भी चुके हैं। तो थोड़ी सी हम लोग इन्फॉर्मेशन जानेंगे, इसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइज सबसे पहली बात की पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और इन्फॉर्मेशन सभी वर्ग के लिए दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की डेली क्लास 10 बजे सुबह मॉर्निंग में चलती है और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की 8 बजे शाम से लाइव चलती है। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है। अगर इस नाम से ना हो तो यहाँ लास्ट में जहाँ 2.0 है वहाँ पे सर जोड़ दीजिएगा, आरके स्टडी सर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हमसे बात करने के लिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो स्पेशल पूछने के लिए हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और वहाँ पे कमेंट करेंगे, वहाँ पे जल्दी हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। चलिए स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों। तो गाइज हमने टाइप ऑफ डाटा बताकर छोड़े थे और वहाँ पे मैंने बताए हुए थे कि हम लोग इसके एक एक बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डीबीएमएस के 4 प्रकार होते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हियरार्चिकल, नेटवर्क, रिलेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, यानी ये इसके 4 मॉडल होते हैं जो हमको चारों मॉडल के बारे में आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ सबसे पहले आपका पहला मॉडल है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग हियरार्चिकल मॉडल। ठीक है, डाटाबेस मॉडल। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रूट नोड होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, जिसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं पेरेंट्स के नाम से। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरेंट्स नोड। ठीक है, इसके पेरेंट्स होते हैं और इसके ढेर सारा चाइल्ड होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे दिखाए, यहाँ पे 1 चाइल्ड, 2, 3 और इसमें फिर 2 चाइल्ड लगे हुए हैं। ठीक है, माने ये डाटा स्टोर करता है, इसका यहाँ पे आपका डाटा स्टोर होगा, इसके बहुत सारे चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है, माने बहुत सारे यहाँ पे माने इसके नीचे डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यही आया आपका हेंचल डाटाबेस मॉडल। इसी के बारे में हम लोगों अभी इसके बारे में और हमें अभी डिफिनेशन बताते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यह डाटाबेस में डाटा को ट्री की तरह स्ट्रक्चर में आयोजन किया जाता है। ये ट्री की तरह है। ठीक है, इसमें डाटा टॉप डाउन माने ऊपर से नीचे। ठीक है, इसका जो डाटा होता है यह एक ट्री की तरह बनाया गया है। ठीक है, यह एक ट्री की तरह बनाया गया है। देखिए, और इसका जो डाटा होता है टॉप डाउन माने ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसकी डाटा ऊपर से नीचे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, तथा यहाँ पे लिखा है डाटा में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, जो मैंने बता दिए। इस मॉडल में प्रत्येक के पास केवल एक ही पेरेंट्स होता है और बहुत सारे चाइल्ड्स होते हैं, ये भी मैंने बता दिए। माने ये आपका पेरेंट्स हो गया। ठीक है, और बहुत सारे क्या हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे चाइल्ड हो जाएंगे। चलिए, ये मैंने समझा दिए हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं डाटा को पुनः प्राप्ति करने, माने जब उसमें डाटा को तब तक ढूंढना पड़ता है जब तक कि क्या हो जाए, उसको रिकॉर्ड मिल नहीं जाता है। ठीक है, तब तक डाटा को ढूंढना पड़ता है। तीसरा आपका है कि इस डाटाबेस का यूज सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इस मॉडल का। ठीक है, चौथा है आपका इससे डाटा का हमें बहुत तेज़ी से एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। माने इसका जो डाटा है बहुत तेज़ी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आपके पहला मॉडल का। अब दूसरे मॉडल की बात कर ले जो हमारा है नेटवर्क मॉडल। ठीक है, नेटवर्क, दूसरा हम बात कर लेते हैं नेटवर्क मॉडल का। ठीक है, तो इसका प्रयोग बहुत बड़े डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है। किस में किया जाता है,
डिजिटल कंप्यूटर में किया जाता है। इसकी मॉडल हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, ठीक है। इस जस्ट उसी टाइप के होते हैं बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे भी हम बताएंगे। तो देखिए, नेटवर्क मॉडल जो होता है डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग एंटिटी माने संस्थाओं के मध्य रिलेशनशिप माने संबंध में क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग संस्थाओं के मध्य संबंध को क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह डाटाबेस में, ठीक है, यह डाटाबेस में हियरार्चिकल की तरह ही होता है। बता रहे थे ना कि यह मतलब जो अभी फर्स्ट मॉडल पढ़े थे उसी के तरह यह होता है, परंतु इसमें एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, इसमें चाइल्ड के मेंबर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझना है कि ये जो नेटवर्क मॉडल है, अभी यहाँ पे जो हिरेंशियल मॉडल पढ़ रहे थे, ये वाली जो मॉडल पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता था कि आपका ये पेरेंट्स कहलाता था, ठीक है, ये आपका पेरेंट्स होता था। तो ये आपका यहाँ पे पेरेंट्स होता था और इसके बहुत सारे चाइल्ड्स होते थे, ठीक है, बहुत सारे क्या होते थे, चाइल्ड्स होते थे, ठीक है। तो ये आपका हिरेंशियल मॉडल था। बट यहाँ पे जो आपका नेटवर्क मॉडल है, ठीक है, ये जो नेटवर्क मॉडल है, ठीक है, ये आपका जो नेटवर्क मॉडल है, इसमें क्या है आपका कि यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एक चाइल्ड कहलाएगा और इसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें ही डिफरेंट है। जो फर्स्ट मॉडल है उसमें एक पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, बट जो नेटवर्क मॉडल होता है उसमें एक चाइल्ड होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट उल्टा है। वही यहाँ पे यह दिखाया गया है, कहा गया है कि डाटाबेस में हेंचकल की तरह ही होता है, बट परंतु इसमें एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, यानी एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, इसमें चाइल्ड को मेंबरशिप कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका गाइज नेटवर्क मॉडल। इसके थोड़े से हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे, यानी लाभ क्या है, डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिजाइन इसका जो डिजाइन होता है वो क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। नेटवर्क मॉडल का डिजाइन इजी होता है और इसकी मतलब इसको आसानी से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके डाटा को। दूसरा हानि क्या है इसमें कि इसका जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिकॉर्ड को अपडेट और क्या बोलते हैं इंसर्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं कठिन होता है, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज था और ये हो गया एडवांटेज। अब हम लोग तीसरे मॉडल की बात करते हैं। इसमें फिगर जो है आपका नेटवर्क मॉडल का, ये आपका नेटवर्क मॉडल का फिगर है, ठीक है, नेटवर्क मॉडल, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क मॉडल है ठीक है। यहाँ पे आपका ये नेटवर्क मॉडल बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये डाटा स्टोर किया गया है इस तरह, यानी एक पेरेंट्स होते हैं इसके, सॉरी, जो नेटवर्क मॉडल है इसमें क्या होगा कि इसमें चाइल्ड होंगे बहुत सारे, सॉरी, एक चाइल्ड होगा, इसके बहुत सारे क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेटवर्क मॉडल। अब आगे हम लोग बात करते हैं तीसरे का, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन, ठीक है, रिलेशन मॉडल, ठीक है। तो इसमें देखिए रिलेशन मॉडल में डाटाबेस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह सबसे सरल और आसानी से यूज किया जा सकता है, माने बहुत सरल और आसानी वाला ये क्या होता है, रिलेशन मतलब डाटा बेस होता है, ठीक है। इसमें दूसरा है कि डाटा एक टेबल की रो एंड कॉलम में होता है, इसका जो डाटा होता है रो एंड कॉलम में होता है, इसका जो डाटा होगा वो रो और कॉलम में होगा, ठीक है। दूसरा बात है इसमें कि इसमें डाटा को इंसर्ट डिलीट अपडेट करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये एसक्यूएल क्या होता है इसके बारे में पूरा हम डिटेल बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये पूरा आपका चैप्टर है, एसक्यूएल का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा समझेंगे कि डाटा को इंसर्ट और डिलीट और अपडेट करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें पॉपुलर रिलेशनल जो है आपका DB2 है, एसक्यूएल सर्वर है, फिर RDB है, ठीक है। तो ETC इस टाइप के आपके ये आपका रिलेशन डाटाबेस है।
इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं, माने लाभ और हानि क्या है। इसके लाभ है कि इसमें डाटा टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है, अभी बताया कि इसका जो डाटा होता है टेबल फॉर्म में होता है, यानी रो कॉलम में, जिसके कारण यूजर आसानी से समझ लेते हैं और एक्सेस कर लेते हैं। अगर रो कॉलम में रहेंगे तो बिल्कुल है कि समझ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, इसका जो डाटा टेबल आसानी होता है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है ये आपका रिलेशन मॉडल। डिसएडवांटेज क्या है कि ज़्यादा डाटा होने पर यह कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन बन जाता है, इसमें ज़्यादा डाटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब मान लीजिए रो और कॉलम बहुत सारे हो गए, ठीक है, और इसमें बहुत सारे नंबर डाल दिए गए, मतलब डाटा कोड डाल दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन यदि नॉर्मल हो, यदि यहाँ पे नॉर्मल हो, ठीक है, और इसमें डाटा दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे कहने का था, ठीक है। अगला जो है आपका हमारा यहाँ पे जो रिलेशनल मॉडल का यहाँ पे दिया गया है कि ये रो और कॉलम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही मॉडल आपको बनाना पड़ेगा। आपका रिलेशनल मॉडल यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें डाटा स्टोर किया जाएगा, यहाँ पे डाटा स्टोर किया जा रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपको अगर कोई भी यहाँ पे जो लिखा गया है वो अपने मन से लिख सकते हैं। आपको अगर रिलेशनल मॉडल बनाना है तो रो और कॉलम बनाना है, सिंपल सी बात है, रो और कॉलम बनाना है, तो अपना रो और कॉलम बना लीजिए, यहाँ पे डाटा अपना दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रिलेशनल मॉडल। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चौथा है, लास्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। तो गाइस ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हो गया आपका मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डाटा मतलब इसमें डाटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर कर होता है, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को क्लास कहते हैं, ठीक है, और यह ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर होता है। सभी जितने भी आपके अभी डाटा मॉडल पढ़ रहे हैं, मतलब DBMS के जितने भी मॉडल पढ़ रहे हैं पूरे में डाटा ही स्टोर किया जाता है, बट किसी में कठिन होता है, किसी में आसान होता है, किसी में किसका प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही डिफरेंट इसमें है। तो आगे आई होप कि दो तीन थे चार समझ गए होंगे। ये चौथा है आपका, इसमें प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी जो होती है वो उपलब्ध कराती है, ठीक है। इसमें डाटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कोड की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसमें यदि डाटा बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करना हो गया तो उसमें कोड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको कोड जो इसके कोड होते हैं उसको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, और यह सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह कि सभी प्रोग्रामिंग, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है ये मतलब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे हो गया आपका यहाँ पे, जैसे आपको हो गया C++, ठीक है, सी C++ हो गया, ठीक है, जावा हो गया, पैथॉन हो गया, ETC, इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये सारे के सारे क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसका मेंटेन करना आसान होता है, ठीक है, माने इसको बहुत सिंपल से मेंटेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी कोई क्यूरी लैंग्वेज नहीं होती है, जैसे रिलेशन की SQL होती है। मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि इसकी जो क्यूरी लैंग्वेज माने इसकी कोई एक स्पेशल लैंग्वेज नहीं है, जैसे रिलेशनशिप की है कि SQL पे ये निर्भर होता है, ठीक है, SQL पे ये निर्भर होती है, इसकी ये लैंग्वेज है। बट ये जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसका कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। तो बस गए आज के लिए इतना ही, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक का बटन दबाते जाइएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब हम आपके सवालों का जवाब, ठीक है, सवालों का जवाब हर संडे, ठीक है, हर संडे
इवनिंग में या इवनिंग में या डे में, ठीक है। मान लीजिए इवनिंग में कर देते हैं, इवनिंग में कर देते हैं, इवनिंग में 8 बजे, ठीक है। 8 PM पर आपके हर सवालों का जवाब मिलेगी एक वीडियो में, ठीक है, जिसमें आपसे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उस सब का जवाब आपको मिलेगा। जैसे कि सवाल में हम आपको बता दें कि PDF कहाँ मिलेगी, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का नाम है RK स्टडी सर, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जैसे सवाल हो सकता है कि सर PDF कब मिलेगी, वीडियो कब चलती है, कब कब लाइव होती है, ठीक है, और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो ID है मैंने बताए हुए थे, फिर से बता दे रहा हूँ। जो इंस्टाग्राम का ID है वो है आपका राज, ठीक है, राज जी है .14। तो इस पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगली जब वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे DBMS के एडवांटेज, ठीक है, और दूसरा होगा डिसएडवांटेज। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें DBMS में। तो DBMS में सबसे पहले हम उसके लाभ पढ़ेंगे कि लाभ क्या क्या है और उसके हानि क्या क्या है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका सेकेंड लेसन स्टार्ट होगा और उसमें भी पढ़ाएंगे हम मॉडल ही। तो इसमें आप पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है।